हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोलर एनर्जी को लेकर एक स्कीम की भी घोषणा की, एक स्कीम की भी शुरुआत की। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इस योजना के बारे में आज हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में। इसी योजना से संबंधित जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश हम यहाँ पर करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम इस पूरी स्कीम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भारत में सौर ऊर्जा को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है उसको समझेंगे। सौर ऊर्जा की जरूरत क्या है उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले भी एक कार्यक्रम भारत में चल रहा है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को भी समझेंगे और इस पूरे विषय को लेकर सरकार की ओर से किस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों पर भी बात होगी। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आप इसे जीएस पेपर 3 से जोड़कर देखिए। इसमें आपका ऊर्जा का सेगमेंट है, इसमें आपका नवीकरणीय ऊर्जा का सेगमेंट है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है। तो वहां से आपके दोनों जो ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके लिए एक जो ऑफर है वो ये है कि दृष्टि संस्थान की ओर से, दृष्टि आईएएस की ओर से हमारे जो तमाम ऑनलाइन हमारे जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उस पर जो कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, पेन ड्राइव कोर्सेज हो गए, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, उन तमाम कोर्सेज पर संस्थान की ओर से आपको 20 से 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट की शुरुआत 21 जनवरी से हो गई थी और ये डिस्काउंट आप 25 जनवरी तक इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस डिस्काउंट को लेकर तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। वहां पर आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा वहां से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर्स पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 87501 87501 और भी नंबर है, वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपके काम की बात हुई। अब हम खबर पे लौट करके आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक सोलर एनर्जी स्कीम है, एक सौर ऊर्जा योजना है, जिस योजना के तहत भारत के जो तमाम घर हैं, भारत के जो तमाम कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी छतों पर, उनके घर की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। सोलर एनर्जी सिस्टम जो है वहां पर स्थापित किया जाएगा। अब सरकार का लक्ष्य यह है, प्रधानमंत्री ने घोषणा ये की है कि सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो टारगेट डिसाइड किया है वो ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में हम 1 करोड़ घरों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि तकरीबन 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर जो है सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका सीधा सा टारगेट यही है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका बिजली का जो बिल है उस बिल में कमी की जा सके। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके, भारत की जो सेल्फ रिलायंस की क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जो हमारे गरीब वर्ग हैं उनके बिजली के बिल को कम करने के लिए सरकार इस पूरी योजना को शुरू करने वाली है। तो ये हमने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात की। अब एक बार हम बात करते हैं कि भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता क्या है। तो इसको ये जानने के लिए हमें भारत सरकार के आंकड़ों को देखना होगा। तो अगर आप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के डेटा को देखेंगे तो डेटा ये बताता है कि दिसंबर 2023 तक भारत में जो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो तकरीबन 73.31 गीगावाट के आसपास, यानी कि इतनी क्षमता वर्तमान समय में भारत में मौजूद है। अब इसमें से अगर आप रूफटॉप सोलर एनर्जी की बात करें तो ये जो है रूफटॉप सोलर एनर्जी तकरीबन 11.08 गीगावाट के आसपास है। यानी कि रूफटॉप सोलर एनर्जी अभी भी टोटल सोलर एनर्जी की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। तो ये हमने इस पूरे डेटा की बात की। इसके अलावा अगर आप समग्र सौर एनर्जी की बात करें, टोटल सोलर ऊर्जा की बात करें, तो इस मामले में राजस्थान आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, जहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से तकरीबन 18.7 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बाद आपको गुजरात दिखाई देगा, जहां पर ये जो संख्या है वो 10.5 गीगावाट के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में देखें तो वहां पर आपको जो सबसे ऊपर राज्य दिखाई देगा वो है गुजरात। यानी कि गुजरात जो है रूफटॉप एनर्जी के मामले में सबसे ऊपर है, जहां पर रूफटॉप सोलर एनर्जी के जरिए 2.8 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहीं इस मामले में दूसरे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा।
और महाराष्ट्र में ये संख्या तकरीबन 1.7 गीगावाट के आसपास है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हमारा जो मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, यानी कि मौजूदा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उसमें सौर ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी देखें तो वो तकरीबन 180 गीगावाट के आसपास है, और इसमें सौर एनर्जी की जो हिस्सेदारी है, सोलर ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है, वो तकरीबन 61% के आसपास है। तो ये डेटा हमने यहाँ पर डेटा देखा। अब इसको एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं, इसको एक बार ग्राफ पर भी समझ लेते हैं कि क्या स्थिति हमारे सामने मौजूद है। तो जैसे ये 2022 का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, ये हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है, और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे तो आपका जो सोलर एनर्जी है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, तकरीबन 61.97% के आसपास, जिसे आप राउंड फिगर में 62 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपको विंड एनर्जी दिखाई देगी। तो विंड एनर्जी आपका, यानी कि जो पवन ऊर्जा है, वो आपका दूसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आपको बायो पावर दिखाई देगी, आपकी जो जैव ऊर्जा होती है वो दिखाई देगी। और चौथे नंबर पर आपको स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, यानी कि छोटे वाले जो पनबिजली परियोजनाएं होती हैं वो दिखाई देंगी। तो ये पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप डेटा को देखेंगे तो 2018 के बाद से लगातार रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा मैप है, जो हमारा पूरा ग्राफ है, वो ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने पूरा एक रोड मैप मौजूद है कि किस तरह से हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उसमें जो सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी है वो भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई साल दर साल दिखाई दे जाएगी। तो ये हमने इस ग्राफ की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी की जरूरत क्यों है। एक बार इसकी जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एनर्जी अलायंस के डेटा को देखना होगा। इसकी एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का नाम है विश्व ऊर्जा आउटलुक, यानी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो इस आउटलुक में बताया गया है कि साल 2000, अगले जो आने वाले 30 साल होने वाले हैं, अगले आने वाले 30 सालों में भारत में जो ऊर्जा डिमांड है, जब भारत में जो एनर्जी डिमांड है, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें नए सोर्सेस की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे जो पुराने सोर्सेस हैं वो तब तक लगभग खत्म हो गए होंगे, या फिर भारत ने उन सोर्सेस को कम करने का टारगेट डिसाइड किया है। जैसे वर्तमान सोर्सेस की अगर आप बात करें तो कोयला एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन सरकार ने क्या कहा है, सरकार जो है, वैसे तो सरकार पिछले कुछ वर्षों में अपने कोयले के उत्पादन में सरकार ने 2 गुना बढ़ोतरी की है, लेकिन सरकार ने यह भी टारगेट डिसाइड किया है कि हम जो हमारा कोयला उत्पादन है उसको धीरे धीरे भविष्य में कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इसके अलावा सरकार ने यह भी टारगेट डिसाइड किया है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है उसे हम 2030 तक 500 गीगावाट तक लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है तमाम टारगेट हमारे सामने मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भविष्य में भारत को सौर ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कोयला जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, या फिर पोल्यूशन को लेकर के उसको कम करने की बाध्यताएं आती रहेंगी। तो इन बाध्यताओं की वजह से सरकार के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वो सौर ऊर्जा पर और ज्यादा ध्यान दे, और लगातार सरकार ध्यान भी दे रही है। तो इसी वजह से आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में सौर ऊर्जा का विस्तार भारत में जरूर हुआ है। जैसे 2010 में ये जो क्षमता थी वो तकरीबन 10 मेगावाट के आसपास थी, और 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये 70.10 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है। तो ये हमने पूरे डेटा की बात की, क्षमता विस्तार की बात की, पूरे डेटा को यहाँ पर हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इससे पहले सरकार जो कार्यक्रम चला रही थी, यानी सरकार ने 2014 में भी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस कार्यक्रम का भी नाम था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो कब शुरुआत की गई थी इसकी 2014 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भी यही था कि भारत में जो तमाम कंज्यूमर्स हैं उनके घर की छतों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाए। कैसे किया जाए, तो इस पूरे कार्यक्रम में जो सोलर रूफटॉप ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय सहायता की जरूरत थी वो कंज्यूमर्स को दी जा रही थी, और कंज्यूमर्स के साथ साथ यहाँ पर डिस्कॉम्स को भी टारगेट किया गया था। डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, वो कंपनियां जो कि बिजली का वितरण करती हैं, तो उन कंपनियों को भी कहा गया था कि आप अपने कंज्यूमर्स को ये बताएं कि सोलर एनर्जी कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो ये तमाम कार्यक्रम इसके तहत शुरू किए गए थे। इसमें लक्ष्य ये था कि हम मार्च 2026 तक जो हमारा रूफटॉप सोलर एनर्जी है उसकी क्षमता को 40 गीगावाट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो ये जो पूरी योजना है ये अपने सेकंड चरण में
चल रही है। अगर आप इस योजना की सफलता की बात करें तो अगर आप देखेंगे डेटा तो मार्च 2019 में हमारे देश में सोलर रूफटॉप एनर्जी जो क्षमता थी वो तकरीबन 1.8 गीगावाट के आसपास थी, जो कि नवंबर 2023 में बढ़कर के 10.4 गीगावाट हो गई है। यानी कि जाहिर तौर पर सोलर रूफटॉप के मामले में हमने कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर की है। तो इस कार्यक्रम ने अच्छा काम किया है और अब सरकार की ओर से जो नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, उम्मीद है कि वो नया कार्यक्रम भी बेहतर बन करके सामने आएगा। अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि सोलर एनर्जी को लेकर के सरकार की ओर से कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला आप जानते ही हैं राष्ट्रीय सौर मिशन है। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य ही है कि भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस की ओर से मिलकर के की गई थी और इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं और इसका जो मुख्यालय है वो आपको गुरुग्राम में दिखाई दे जाएगा, यानी कि भारत में इसका मुख्यालय मौजूद है। इसके अलावा एक योजना है पीएम कुसुम योजना, जिसकी फुल फॉर्म है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इस पूरी योजना के तहत सरकार मुख्य तौर पर हमारे किसानों की ओर से जो डीजल वाले पंप इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ट्यूबवेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पंपों को, उन डीजल पंपों को सोलर पंपों से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी योजना है, बड़ा टारगेट है और जाहिर तौर पर भविष्य में हम इस टारगेट को प्राप्त जरूर कर लेंगे। तो ये तमाम 3 योजनाएं हैं, 3 सरकार के प्रयास हैं जो कि सोलर एनर्जी को लेकर किए गए हैं। तो ये हमने इन प्रयासों को भी देख लिया। अब यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का सेगमेंट समाप्त होता है और एक बार हम आज का हमारा जो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आज का हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पनबिजली ऊर्जा या पनबिजली परियोजनाएं, ऑप्शन डी जैव ऊर्जा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब देंगे कि इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उसे हल करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।